फ्रेंड्स, आप सबों को एक और बार हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जय मसीह की। आज के मनन का भाग हमने लिया है गलातियों की किताब अध्याय 3 उसकी 13 आयत। तो लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। अजीजों, हम लोग एक समय बंधुआई थे, हम गुलामी में थे। हाँ, ये बात सुनकर हमें आश्चर्य जरूर होता है कि हम गुलामी में थे। हाँ, हम आत्मिक तौर से गुलामी में जी रहे थे। कब हम गुलामी में गए? अजीजों, हमें गुलामी में ले जाया गया उस समय परमेश्वर का वचन कहता है, आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया, उन्हें बगीचे के भीतर रखा, और शैतान आता है और उन्हें छल लेता है और अपनी बातों में बहकाकर उन्हें बंदी बना लेता है। अजीजों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, लेकिन परमेश्वर का वचन आपसे मुझसे कहता है, जब आप और मैं इस दशा से होकर जा रहे थे, जब आप और मैं बंधुआई में से होकर जा रहे थे, ऐसे समय आपको मुझे छुड़ाने के लिए परमेश्वर का पुत्र इस दुनिया में आता है। कई बार मैं लंबे समय में यूपी में, उत्तर प्रदेश में रहा हूं, और वहां पर किडनैपिंग, अपहरण की जो वारदातें हैं लगातार हम लोग सुनते रहते थे। और सबसे दुख की बात यह होती है, कई बार अपहरणकर्ता बच्चों को उठा के ले जाते हैं और किसी ना किसी व्यक्ति को अपहरण कर लेते हैं, उसके बाद उनकी फिरौती मांगते हैं। और दुख की बात यह है, कई बार फिरौती देने के बाद भी जिस बच्चे को भी अपहरण करते हैं, जिस व्यक्ति को अपहरण करते हैं, उसकी पूरी तरीके से हत्या कर दी जाती है। अजीजों, मैं आपसे बोलना चाहता हूं, आपकी मेरी यही दशा थी। शैतान ने पूरी तरीके से आपको मुझे कब्जे में कर रखा था, और वो चाहता था कि आप और मैं कभी इससे उभर ना पाए। लेकिन बाइबल कहती है, परमेश्वर का पुत्र इस दुनिया में आया, और वह क्या करता है? वह आपके लिए, मेरे लिए अपने प्राणों की फिरौती देकर वो आपको मुझे बचाता है। अजीजों, आप में मुझ में इतनी ताकत नहीं थी कि आप और मैं अपने बैरी से छूटकर भाग सके। आप में मुझे इतनी ताकत नहीं थी कि आप और मैं हाथ छुड़ाकर उससे दूर झटक कर भाग सके, नहीं। लेकिन ऐसे समय आपको मुझे एक मजबूत हाथ की जरूरत थी, और वह हाथ परमेश्वर का पुत्र का था, जिसने आकर आपको मुझे बचा लिया। अजीजों, यीशु मसीह ने क्या कहा? यूहन्ना 30 सुसमाचार अध्याय 8 उसकी 36 आयत में यीशु ने कहा, जिसको पुत्र आजाद करे वह आजाद हो जाएगा। कई बार आप और मैं आजाद होने के बाद भी कई बार आप और मैं गुलामी में जीते हैं। न केवल आप और मैं गुलामी में जीते, वरन कई बार हम दूसरों को भी गुलामी में रखते हैं। कई बार लोग हमें चोट पहुंचाते हैं, हमारे प्रति बात करते हैं। हो सकता है नाना प्रकार की बातें हमारे विरुद्ध में बोली जाती हैं, और हम ऐसे लोगों को अपने मन के भीतर कैद कर लेते हैं और कहते हैं, अब इससे मैं मतलब नहीं रखूंगा, अब इससे मेरा कोई लेना देना नहीं, अब से लेकर इनसे मेरी कोई बात नहीं। अजीजों, यदि आप एक आजादी पाए हुए इंसान होंगे, अगर आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आपको आजाद किया है, तो निश्चय आप भी औरों को आजाद करने वाले होंगे। यदि आपके मन में डाउट है कि आप आजाद नहीं हुए, तो फिर आप औरों को आजाद नहीं करेंगे। प्रभु ने आपको आजाद किया, प्रभु ने आपको गुलामी से छुड़ा लिया अपने लहू को देकर। इसलिए आज आवश्यक है कि आप और मैं भी अपने शत्रुओं को आजाद करें, उन्हें दिल से माफ करें, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करें, हमें चोट देने वालों के लिए परमेश्वर के, उनके जीवन के लिए हम प्रार्थना करें कि प्रभु की आशीष उनके ऊपर रहने पाए। अजीजों, पुत्र जिसे आजाद करे वो आजाद है। आइए हम लोगों को आजाद करने वाले हों, जैसे प्रभु ने हमें आजाद किया। प्रभु जी, हम दुआ करते हैं, और आज हम तेरी उपस्थिति में आते हैं। प्रभु जी, एक समय हम बंधुआई में थे, गुलामी में थे, लेकिन तूने अपने पुत्र को भेजकर उसके लहू से हमें आजाद किया। और आज हम यही दुआ करते हैं, जब हम आजाद हैं, खुदा हमें अनुग्रह दे कि हम दूसरों को आजाद करें तेरे नाम से, ताकि लोग आजादी पाए। प्रभु, तेरे लहू में आज हम एक एक व्यक्ति को छुपाते हैं और दुआ करते हैं, तेरे मानित होने के लिए मदद कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन।